सेफ एंड ऑर्डरली एनवायरनमेंट इफ़ेक्टिव स्कूल के कोरिलेट्स में और करेक्टरिस्टिक्स में नंबर 3 पर है, जो कि एक ऐसी रिसर्च के बाद हमारे सामने आए जो कि तकरीबन निस्फ सदी पहले की गई, जिसमें कि पहली दफ़ा 7 करेक्टरिस्टिक्स को पेश किया गया, जिसकी मदद से कि दूसरे एजुकेशनिस्ट अपने स्कूल्स को बेहतर बना सकते हैं, फ्रॉम गुड टू इफ़ेक्टिव और फ्रॉम बैड खुदा न खास्ता टू इफ़ेक्टिव. So this just provides a bridge how to just bridge the gap between these two states of schools. So इन characteristics को अगर हम focus में लाएं और इनके ऊपर काम करें तो ये हो सकता है हमारे लिए possible, और safe and orderly environment उसमें नंबर 3 पर है. Now what do we mean by safe and orderly environment? Is it all about the physical surroundings, building being very safe, सारी उसमें electrical appliances, health and safety measures लिए जा रहे हैं या नहीं, और उसमें कोई खुदा न खास्ता वायरिंग्स का इशू तो नहीं है, कोई विंडोज़ की इस तरह लोकेशन तो नहीं है, स्टेयर केसेस की क्या पोजीशन है, एजेस एंड कॉर्नर्स की क्या पोजीशन है, एंट्रेंस डोर्स एग्जिट पॉइंट उसके हैं एम्पल स्पेस के साथ हैं या नहीं. इज़ इट ऑल अबाउट दैट, या फिर इसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल हैं जब हम इसको इफ़ेक्टिवनेस पर लेकर आते हैं स्कूल की? तो इसमें हमें रिसर्च बताती है कि डेफिनेटली इसमें फ़िज़िकल एनवायरनमेंट डज मैटर, लेकिन इसमें हम स्कूल के एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें सेफ्टी एंड ऑर्डरली होना ज़रूरी है. और उस सेफ्टी एंड ऑर्डरली के अंदर इसमें एक वेलकमिंग एटीट्यूड, एक वेलकमिंग कल्चर या एथोस स्कूल के अंदर होना ज़रूरी है कि जो वेलकम करे हर एक की पार्टिसिपेशन को, जो वेलकम करे हर एक को इस तरह से पार्टिसिपेट करने के लिए कि वो अपनी बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज़ परफॉर्म कर सकें और कंट्रीब्यूट कर सकें टुवर्ड्स दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, विद इन दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और इसकी उनके अपने अंदर की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो पूरी तरह से नुमायाँ भी हो, पूरी तरह से वो एक उसकी तश्कील नशोनुमा भी पाए और वो उसको नरिशमेंट मिले. So schools school communities that are welcoming and intentionally inviting, कि वो इस तरह से, अब देखें ऑर्डरली का फ्रेज भी इसमें है, तो इसमें इंटेंशनली स्कूल ये ऐसी कोशिश करते हैं, इस तरह के जो इफेक्टिव स्कूल्स होते हैं जिसमें पार्टिसिपेशंस का अपनी मतमा नज़र को वॉइस करने का एक मौका भी मिले, और फिर उसकी मदद से आप अपना एक्शन प्लान भी मुरतब करते हैं स्कूल में. सो इट्स अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन जो कि एक बहुत हेल्दी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में होता है. म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बिकॉज एवरीबडी इज टेकन ऑन बोर्ड, everybody is a stakeholder there and is given due respect and regard. तो उसमें एक mutual respect and regard भी develop होती हुई हमें नज़र आती है, जो कि स्कूल के लिए अपनी कम्युनिटी के दरमियान में मौजूद होती है, और स्कूल के लिए पेरेंट्स कम्युनिटी, पेरेंटल कम्युनिटी में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा दे फील सो प्राउड ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद दैट स्कूल. तो वो एक डबल वे आप कहें कि एक ट्रैफिक है कि जो स्कूल की तरफ से भी एक रिस्पेक्ट का सिस्टम है, एवरीबडी इज बीइंग इनवाइटेड इन अ मैनर कि दे फील प्रिविलेज्ड एंड एनकरेज्ड, and they feel to be proud of, they feel so proud to be part of that school, जो कि इतना encouraging है और इतना inviting है. और at the same time स्कूल भी उनके लिए वो शो कर रहा है और वो भी स्कूल के लिए उसी तरह का एक रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड शो करते हैं. नंबर 2, द सेकेंड टर्म जो कि इसमें यूज़ हो रही है ऑर्डरली के साथ साथ, वो सेफ एनवायरनमेंट है, which refers not only to the physical environment, to the physical existence and world of the school, the basic infrastructure, but जबकि इसके साथ साथ वो एक इस तरह की भी सिस्टम की अप्रोच करता है, सिस्टम लाइफ की बात करता है, उसकी सेफ्टी की बात करता है, जहाँ सेल्फ एस्टीम और जो रिस्पेक्ट है वो हाईएस्ट है हर एक की एक दूसरे के लिए, जहाँ किसी को बुली नहीं किया जा रहा. वेस्ट में बहुत सी इस तरह की रिसर्च हुई है जिसमें कि ये चीज़ बहुत नुमायाँ है कि स्टूडेंट्स भी बुली किए जाते हैं अपने ही क्लास फेलो से sometimes, and sometimes unfortunately स्टाफ बुली कर रहा होता है और समटाइम्स स्टूडेंट स्टाफ को बुली कर रहे होते हैं. तो इस तरह की हरासमेंट या कोई भी ऐसा एक वाकया या एक ऐसी एक्टिविटी जो कि किसी भी सेल्फ एस्टीम को चैलेंज कर सकती है, उसको परेशान कर सकती है, और जो कि उसमें किसी भी तौर पे एग्रेशन, हरासमेंट की एक फीलिंग को नुमायाँ करती है उस कल्चर में, स्कूल्स उसको नेगेट करते हैं. इफेक्टिव स्कूल्स में वो एग्जिस्ट नहीं करती. और स्टूडेंट्स और सब के सब जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एब्सोल्युटली सिक्योर फील करते हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, और वो उन्हें पार्टिसिपेशन का जो मौका मिलता है उसको फुली तौर पे वो इंडोर्स भी करते हैं और उसको अप्रिशिएट भी करते हैं.